में बात किया था कि सपोर्ट लेवल क्या होता है एंड वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पे वीक होता है, कहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। देन उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है एंड वो वीक कहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में गोस्ट एसएनआर क्या होता है। ठीक है, गोस्ट एसएनआर का मतलब ये होता है कि ट्रेंड सपोर्ट लेवल, यानी मार्केट के बीचों बीच कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अब जा रही है। एंड हाँ, मार्केट जब भी ऊपर जाती है लगातार जो कि कभी भी ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि मार्केट कभी भी सीधे ऐसे ऊपर नहीं जाती है। वो मार्केट आएगी, रिजेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, आएगी, रिजेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, आएगी, रिजेक्शन करेगी, रिट्रेस करेगी, फिर वहाँ से ऊपर जाएगी। वहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल होता है जो कि एक गोस्ट एसएनआर। ठीक है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। पहला बात करने वाले हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पे वीक होता है, कहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग होता है गोस्ट एसएनआर यानी कि ट्रेंड सपोर्ट लेवल। ठीक है, एंड उसको कहाँ पे हम दूसरा जो होता है कहाँ पे उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसको कैसे हम पहचानेंगे एंड उस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे अपने चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, एंड आपको दिखा देता हूँ कि वीक कहाँ पे होता है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि जो गोस्ट एसएनआर होता है कि जो कि ट्रेंड सपोर्ट लेवल क्या होता है। देखिए, जैसे नॉर्मली मैंने आपको सपोर्ट लेवल प्रीवियस में बताया कि सपोर्ट लेवल एक बायर्स का एरिया होता है। ठीक है, एंड वहाँ से मार्केट आती है, बाउंस बैक करती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, एंड वो एक डिमांड जोन भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे पहचाने। ठीक है, बट अभी कंटिन्यू करते हैं कि ट्रेंड सपोर्ट लेवल क्या होता है। देखिए, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती है, फिर कभी भी ऐसे लगातार नीचे नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके मैं एनालिसिस कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखो मार्केट में कभी ऐसे सीधे आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगी। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे एंड फिर अगेन यहाँ पे। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। फिर अगर हाँ ट्रेंड सपोर्ट लेवल हो, नॉर्मल सपोर्ट लेवल हो, या फिर रजिस्टेंस लेवल हो, या फिर ट्रेंड रजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो रजिस्टेंस बनता है, रजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है, यानी कि सपोर्ट बिकम ए रजिस्टेंट, रजिस्टेंट बिकम ए सपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा सपोर्ट लेवल जो कि बायर्स का एरिया होता है। एंड कभी भी मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आती है तो यहीं से सपोर्ट लेकर जाती है। और हाँ, मार्केट किस कंडीशन में ऊपर जाती है एंड किस तरीके से ऊपर जाती है, मार्केट कभी भी एक सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाती है। मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाती है। ठीक है, एंड ये क्या होता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, ये लोज है, देखिए यहाँ पे लोज। ठीक है, हायर हाइज यानी कि प्रीवियस से हाई ये है। ठीक है, एंड लोअर लोज यानी कि इस लोज से नीचे ये है। ठीक है, तो हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो एंड ये हायर हाइज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लो। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए भी हम जो कि टूल्स यूज़ करेंगे जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या फिर जैसे भी आप चाहें इसको गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखो मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रेंड सपोर्ट लेवल एंड ये एक बायर्स का एरिया होता है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया एंड यहाँ से लिया। ठीक है, एंड यहीं से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, बाद में इसको ब्रेक कर दिया। एंड इस पर भी हम बात करने वाले कि मार्केट कितने टाइम्स उस लेवल को रिस्पॉन्स करेगी एंड कब उसको ब्रेक करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हमने तो ये क्लियर कर दिया कि मार्केट कैसे ऊपर जाती है, सपोर्ट लेवल क्यों होता है एंड वो क्यों काम करता है। ठीक है, जो कि ये बायर्स का एरिया होता है। मार्केट यहाँ पे आएगी, सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा है वीक ट्रेंड सपोर्ट लेवल। ठीक है, जिसको मैं गोस्ट एसएनआर बोलता हूँ, जो कि मार्केट के बीचों बीच में होता है बट आपको दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं दिखता। अगर बिगिनर आप है तो आपको नहीं दिखेगा, एंड जो एडवांस है एंड जो प्रो ट्रेडर हैं उनकी तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ कि मेरा सपोर्ट लेवल वो कहाँ पे मिलेगा। देखो मार्केट भी यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ से देखो हायर हाइज एंड ये हायर लोज, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो एंड हायर हाइज, हायर लोज के बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया। ठीक, यहाँ से हायर लोज बनाया है एंड यहाँ पे जो कि है मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर दी है, मतलब जो डायरेक्शन उन्होंने शिफ्ट कर दिया डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वीक सपोर्ट लेवल। ठीक है, और हाँ गाइस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कभी भी आप मार्केट में आइए तो आने के साथ ही ट्रेड वगैरह मत प्लेस किया करिए। ठीक है, मार्केट में आप आइए, 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। ठीक है, मार्केट को समझिए, लेवल्स को देखिए, क्या मार्केट लेवल्स को फॉलो कर रही है, मार्केट किस डायरेक्शन में, मार्केट कहीं वोलेटाइल तो नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सारे कंसीडर करके कंफर्मेशन करने के बाद ही आप जो है उसको आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
वैसे तो जो कि 1 रिजेक्शन है यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी मार्केट में, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन होते हैं सपोर्ट लेवल पे। बट हाँ, इस पर आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। एंड आपको माइंड में रखिएगा कि अगर बाई चांस मार्केट अगर कभी वाला टाइल हो या फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रही, तो वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकेंड ठीक है टॉपिक, जो कि है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ठीक है, जहाँ पे 2 रिजेक्शन होता है एंड प्रीवियस 5 to 6 स्ट्राइक में एंड रिसेंट टाइम में फॉलो कर रहा होना चाहिए, ठीक है। एंड तभी उसको हम कंसिडर करेंगे। और हाँ, अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वो रजिस्टेंस पे काम करेगा, एंड रजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सपोर्ट पे काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट बिकम ए रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट, ओके। एंड हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल, वो हमको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे गोस्ट स्टेशनर क्या होता है एंड इसको हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं इस पर, एंड इसको फाइंड आउट कर। देखिए गोस्ट स्टेशनर ऐसे होता है मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच, जो कि आपको दिखता नहीं है, ठीक है, ये होता है गोस्ट स्टेशनर। बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, हाँ नीचे भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहीं पे मुझे लगता है कि वी एस एस एन आर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि वी एस एस एन आर सॉरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल एंड वेरी ट्रेंड सपोर्ट लेवल यहीं पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, हाँ स्ट्रॉन्ग पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 रिजेक्शन है, 2 रिजेक्शन, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एंड प्रीवियस में अगर देखें तो यहाँ पे भी कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ठीक है। एंड ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। देखो मार्केट यहाँ पे आई है एंड यहीं पे इसने वर्क किया है। और हाँ, इस सब ट्रेंड सपोर्ट लेवल को मार्केट कितनी बार रिस्पॉन्स करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हज़ारों या लाखों वीडियो यूट्यूब पे देखा, बट ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पेन या कॉपी वगैरह लेके, ठीक है, आप बैठ जाइएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर ये कितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होता ही है, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस के लिए वो काम करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट पे वो काम करेगा, बट वो काम करता है। स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ सकते हैं, ताकतवर, ठीक है। वो काम करेगा बट ब्रेकआउट देने के बाद फिर काम करेगा, फिर ब्रेकआउट देने के बाद काम करेगा, ठीक है। उसका एक लिमिट है। जैसे कि यहाँ पे जो लेवल्स है, ठीक है, 3 बार ये जो ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, 3 बार इसको ये रिस्पॉन्स करेगा, केवल 3 बार। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 बार किया, 2 बार किया, नहीं तीसरी बार किया, ठीक है। एंड चौथी बार में ये ब्रेक करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर आपने 2 रिएक्शन यहाँ पे देखा हुआ है तो अब वेट करिए, मार्केट इस लेवल पे आती है तो तीसरे पे आप यहाँ पे रिएक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। चौथे पे मैं कंसीडर नहीं करूँगा कि आप चौथे पे ट्रेड लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी 80% का होता है कि मार्केट उस लेवल को फॉलो करे, ब्रेक करेगी 3 बार फॉलो करने के बाद। ये ब्रेक करने के बाद, हाँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट आई यहाँ से एंड देन इसको दोबारा ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो चौथी बार में आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 2 बार इसने रिजेक्शन दिया, आप कंफर्म हो गए, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर ले कि हाँ मुझे पूरा कंफर्मेशन मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग है और सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो तीसरी बार में आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जो भी अपने अमाउंट के हिसाब से, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड लेके आप जो आप प्रॉफिट है यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ये रजिस्ट्रेशन बनेगा तो भी काम करेगा। हाँ, अगर ये रजिस्ट्रेशन भी बनता है तो भी ये 3 ही बार फॉलो करेगा, चौथी बार में ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 3 टाइम ये फॉलो करेगा, चौथी बार में ब्रेक कर देगा। नोट्स में पॉइंट बना के आप लिखिएगा, ठीक है। एंड हम बात कर लेते हैं कि अब VSSNR की गोस्ट स्टेशनर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, गोस्ट स्टेशनर में भी 5 रिएक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 8 रिएक्शन होने चाहिए, बट ठीक है, इसमें गोस्ट स्टेशनर में, यानी कि गोस्ट ट्रेंड सपोर्ट लेवल में यहाँ पे मैक्सिमम 5 रिएक्शन होने चाहिए, सपोर्ट लेवल एंड रजिस्टेंस लेवल दोनों को मिला के। यानी कि ये सपोर्ट पे भी ये रिएक्शन होना चाहिए एंड रजिस्टेंस पे भी रिएक्शन चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। हमको दोनों कंसीडर करना है, दोनों आप रिएक्शन कंसीडर करने हैं एंड मल्टीपल टचेस होने चाहिए, ठीक है। वीक टू बॉडी हो, बॉडी टू वीक हो, या फिर वीक टू बॉडी, जो भी हो, सारी चीज़ें चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे 2, ठीक है, एंड 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जो 5 रिएक्शन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं एंड रिसेंट टाइम में फॉलो भी कर रहा है इस लेवल को। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 बार इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, एंड 6, 7, 8, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में
8 रिजेक्शन होने चाहिए, ठीक है, एंड रिसेंट टाइम में वो चीज़ को फॉलो कर रहा होना चाहिए, ठीक है, एंड पिछले 5 to 6 स्वाइप में, ठीक है। इससे पहले अगर बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकला उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट हाँ, वेरी स्ट्रांग में भी यहाँ पे 8 रिजेक्शन होने चाहिए पिछले 5 से 6 स्वाइप में, एंड रिसेंट टाइम में उस चीज़ को फॉलो कर रहा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के 8 रिजेक्शन यहाँ पे मेरा हुआ था, ठीक है, हमारा यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था। एंड देखो मार्केट इसी लेवल पे आके यहाँ से रिजेक्शन दिया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। ओ ट्रेंड सपोर्ट लेवल हट गया, ठीक है। देखिए मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे हमारा यहाँ पे 8 रिजेक्शन हो चुका था, एंड रिसेंट टाइम में इस लेवल को फॉलो किया 2 बार। इसे देखिए यहाँ पे भी फॉलो किया एंड यहाँ पे भी फॉलो किया, देन इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल में भी आपको देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मिला के यहाँ पे रिजेक्शन 8 होना चाहिए, 8 से ज़्यादा हो चलेगा बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड बात रही कि ये कितनी बार रिस्पॉन्स करेगा, तो ये हाँ 3 बार परफेक्ट रिस्पॉन्स करेगा एंड चौथी बार में ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। एंड फिर वो रिटर्न आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन वो काम करेगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे 3 बार फॉलो करने के बाद फिर उसको ब्रेक करके फिर सपोर्ट लेवल पे जाएगा, सपोर्ट को 3 बार रिस्पॉन्स करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है वीक ट्रेंड सपोर्ट लेवल, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ट्रेंड सपोर्ट लेवल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो आज का वीडियो एंड आज का टॉपिक हमारा यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला है आप नोट करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। पहला है ट्रेंड सपोर्ट लेवल कहाँ पे मिलता है। ट्रेंड सपोर्ट लेवल मार्केट के बीचों बीच मिलता है, ठीक है, जिसको हम गोश्त स्टेशनर बोलते हैं, गोश्त सपोर्ट लेवल, ठीक है। गोश्त जो भूत की तरह दिखता नहीं बट मार्केट के बीचों बीच होता है। एंड मैंने को बताया भी आपको कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन का टूल्स लेना है, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। एंड मल्टीपल टचेस होने चाहिए। पहला में वीक था जिसका एक रिजेक्शन होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पे ट्रेड लेंगे, वहाँ पे आपको ट्रेड लेना भी नहीं है। केवल नॉलेज के लिए रखिए माइंड में कि हाँ वो वीक है, उसको कंसीडर नहीं करना, उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। सेकंड हमारा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। उस पर भी 2 रिजेक्शन होने चाहिए रजिस्ट्रेशन या सपोर्ट को मिला के, ठीक है। एंड पिछले 5 से 6 स्वाइप में, ठीक है। एंड रिसेंट टाइम में उस लेवल को फॉलो कर रहा होना चाहिए। एंड हाँ, अगर उसने उस लेवल पे 2 बार रिस्पॉन्स दिया है रिसेंट टाइम में, प्रीवियस में नहीं देखना आपको, रिसेंट टाइम में कुछ 2 बार रिस्पॉन्स किया है, तो तीसरी बार आपको ट्रेड लेना है वहाँ पे, ठीक है। एंड ट्रेड लेने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह है बुक करिए एंड वहाँ पे निकल जाइए, आप नेक्स्ट चार्ट पे चले जाइए, या फिर वेट करिए। उसने ब्रेक किया है, चौथी बार में वो ब्रेक करेगा ही करेगा डेफिनेटली। 80 to 85% चांसेस होते हैं कि 3 बार रिस्पॉन्स करने के बाद वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1-2 बार यहाँ पर रिस्पॉन्स किया, तीसरी बार यहाँ पर ट्रेड लीजिए एंड ये यहाँ पर डेफिनेटली आपका पिन हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, कभी कभी बाई चांस 20 to 30% यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे चौथी बार में ये रिजेक्शन दे दे, ठीक है। बट मैं कंसीडर नहीं करूँगा, आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है, ब्रेक ही कर देता है मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो ठीक है, VSSR में भी सेम टू सेम है, 8 रिजेक्शन होना चाहिए पिछले 5 से 6 स्वाइप में, एंड रिसेंट टाइम में फॉलो कर रहा होना चाहिए। एंड ट्रेंड सपोर्ट लेवल है तो वहाँ पे 2 रिजेक्शन हुआ एंड तीसरी बार में आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। अगर 3 रिजेक्शन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं तो ब्रेक करिए रिजेक्शन का या फिर ब्रेकआउट का। अगर चौथी बार वो वहाँ से रिस्पॉन्स करती है, रिजेक्शन देती है उस लेवल से, ठीक है, अगेन तब वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वहाँ उसको ब्रेक कर देती है तो आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। अब ब्रेकआउट के डायरेक्शन पे ट्रेड लीजिएगा। अगर यहाँ पे मानता हूँ यहाँ पे ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 बार रिस्पॉन्स किया, चौथी बार में ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद आप 1 कैंडल का वेट करिए, देन अगेन आप उसके जो सेकंड कैंडल पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा वीक का ट्रेंड सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। एंड जो भी मिस्टेक्स वगैरह आपको लग रही है आप कमेंट करिएगा, उसको मैं सुधार करूँगा, बिल्डअप करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है।